नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल आता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,64,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 5,700 के पार पहुंच गई है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो शुक्रवार को प्रदेश में 8,841 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई। अगर जनवरी महीने की बात की जाए तो अब तक इस महीने में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में फिलहाल कोरोना के 41,420 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट जोन बना हुआ है। सबसे ज्यादा मामले 3,897 नए केस गुरुग्राम से आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 1,106 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश भर में 2,64,202 नए केस। बीते 24 घंटे में देश में मिले 2,64,202 नए केस। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 57,000 के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में मिले 2,64,202 नए केस। टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, बीते 24 घंटे में देश में 2,64,202 नए केस आए। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 57,000 के पार हो चुकी है। हरियाणा में डरा रही कोरोना संक्रमितों की रफ्तार। हरियाणा में 8,841 नए संक्रमित मिले हैं। गुरुग्राम में 3,897 नए केस आए सामने। आपको बताते चलें, फरीदाबाद में 1,106 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं करनाल में 607 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सोनीपत में कोरोना के 512 नए मरीज मिले हैं। वहीं अंबाला में कोरोना के 508 नए मरीज मिले हैं। बात करें पंचकुला की तो पंचकुला में कोरोना के 441 नए मरीज मिले हैं। पानीपत में कोरोना के 217 नए मरीज मिले हैं। वहीं रोहतक में कोरोना के 204 नए मरीज। हिसार में कोरोना के 178 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं यमुनानगर में कोरोना के 168 नए मरीज मिले हुए। हिसार में कोरोना के 178 नए मरीज मिले। वहीं झज्जर में कोरोना के 166 नए मरीज मिले हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 148 नए मरीज। भिवानी में कोरोना के 114 नए मरीज मिले हैं। वहीं जींद में कोरोना के 103 नए मरीज। सिरसा में कोरोना के 94 नए केस मिले हैं। फतेहाबाद में कोरोना के 92 नए मरीज मिले हैं। रेवाड़ी में 91 नए मरीज मिले हैं। कैथल में 59, महेंद्रगढ़ में 52 नए संक्रमित मामले मिले हैं। नूह में 51, चरखी दादरी में 41, पलवल में 28 नए केस मिले हैं। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के जगाधरी पहुंचकर पौंटा साहिब मार्ग में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रतनलाल कटारिया समेत दूसरे नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय में जो शिक्षा मिलती थी उसके बदले शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देते थे, जिससे गुरुकुल का पूरे साल का खर्चा चलता था। लेकिन आज शिक्षा में मोल भाव होने लगा है। यह संदेश जाता है कि मैंने पैसे देकर शिक्षा खरीदी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सिस्टम बदल रहा है। संस्कारी शिक्षा होने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है तो अशुद्धियां होती हैं। इसी के साथ सीएम ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है, जिनके लिए प्रदेश में सरकार कदम उठा रही है।
अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रकाश गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसकी बात उन्होंने की, तो उसी पे आधुनिकता भी होगी लेकिन संस्कार भी होंगे, प्राचीनता भी और नवीनता भी, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल उसी पे ही इस प्रकार की एक शिक्षा दी जाएगी। और उसके लिए प्रकाश गांधी जी और समाज के अन्य लोगों का प्रयास है कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाए बच्चों को, ताकि वो संस्कारवान बने। इस प्रकार के स्कूल बहुत खुलने लग रहे हैं और अब देश की जरूरत समझ रहे हैं, और माँ बाप भी इसको जरूरत समझते हैं। और आजकल आप देखिएगा, जहाँ एक बीच का दौर ऐसा था कि गुरुकुल में बच्चों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज एक ऐसा दौर है गया कि गुरुकुल में एडमिशन लेना भी एक मुश्किल काम हो गया। ये प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज नाम से जो गुरुकुल विद्यापीठ बनी है उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान ये करते हैं। सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी। साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है, या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, जो कि आज की आवश्यकता है और करना चाहिए। 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए, बाजार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक है उतने गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जैसा पहली लहर में हमने देखा कि आर्थिक तौर पर भी एक प्रकार से सारा चक्र रुक जाता है, और आर्थिक चक्र रुकने से सामान्य परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये हमने पहले फेज में करके देख लिया है। और अब चूँकि जितना आवश्यक है उतना अपनी दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें, बाकी सब चीज़ों से बचाव के जो काम है वो उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। एकदम प्रतिबंध लगा करके चलना शायद वो सामाजिक व्यवस्था में चिंता का विषय है। और हम जागरूकता अभियान भी इसमें चलाए हुए हैं, और सरकार की ओर से जितने इंतजाम किए जाते हैं जगह जगह वो भी कर रहे हैं। और इस पर हमने जो एक टास्क फोर्स बनाई हुई है, नारकोटिक्स का जो सेल बनाया हुआ है, वो भी जगह जगह जहाँ भी इलीगल इस प्रकार की एक्टिविटी करते हुए, नशीली चीज़ों के व्यापार में लोग मिले हुए हैं, उनके ऊपर केस बनाते हैं, पकड़ते भी, बहुत सी चीज़ें पकड़ी भी हमने। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके का दौरा कर करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही आपको यहां पे हम बताते चलेंगे, ग्रामीणों से रूबरू होते हुए सरकार की नीतियों से अवगत करवाया। इस दौरान जेपी दलाल ने विरोधियों पर वार करते हुए कहा कि यूपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी को अच्छे परिणाम मिलेंगे। जनता कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों को सिरे से नकार देगी। कि कुछ आदमी दूसरी पार्टियों से आए थे, उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। उनको अब उम्मीद नहीं है कि ना तो भाजपा उनको टिकट देगी, ना जनता उनको आशीर्वाद देगी। तो वो अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जहां मर्जी चले जाए उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। नहीं, हम तो 1 साल से जो किसानों का आंदोलन था तब शुरू से ही कह रहे हैं कि ये राजनीति करना चाहते हैं लोग, और लोकतंत्र में इनको राजनीति करने का हक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार ने अपराध के लिए, आपको बताते चले यहां पे कि सरकार ने अपराध के प्रति अपनी जिम्मेदारियां त्याग दी है, जिस वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। प्रदेश में अपराध, आपको यहाँ पे बताते चलेंगे, जिस वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। प्रदेश में अपराध, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। सैलजा ने कहा कि रोजगार का सिर्फ ऐलान ही किया जाता है, धरातल पर काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि सरकार से जनता का भरोसा उठता जा रहा है।
नारनौद में ग्रामीणों और किसानों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और एलनाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला भी पहुंचे। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर तीखे हमले किए। चौटाला ने कहा कि किसानों के आंदोलन का आतंकवादियों का आंदोलन तक कह दिया, लेकिन सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों की घर की लड़ाई की ट्रेनिंग आंदोलन में दी गई, अब वे अपनी मांगों की लड़ाई खुद ही लड़ाई। धन्यवाद आपने कृषि के 3 काले कानून बना करके किसान की जमीन हड़पने की साजिश केंद्र की सरकार ने रची थी। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उसी तरह का एक कानून चौथा काला कानून बना करके जमीन हड़पने का एक नया बिल पास करवाने का काम किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस चौथे काले कानून को खत्म करवाने के लिए भी जहाँ सरकार को आगाह करने का काम करें। जो डेयरी विभाग की उनसे डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बिकेगी। इस आंदोलन से 13 महीने की ट्रेनिंग हुई और 13 महीने की ट्रेनिंग में आम लोगों को, आम किसान को ये पता चल गया कि ये जमीन मुझे नहीं छोड़नी, नौकरी से मेरा गुजारा नहीं। अगर मेरे पास में जमीन है, पशु है, तो वो ही मेरा संसाधन है। नौकरी तो बड़े टिकैत साहब कहते थे कि भाई घर में 2 बालक हो, एक अपना खेत की और लंबरदारी संभालना, दूसरा अपना बाहर कोई रोजगार कर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है। आपको यहां बता दें कि सरकार से डॉक्टरों की कुछ मांगे थी जो कि पूरी हो चुकी हैं। सरकार से डॉक्टरों की कुछ मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने डॉक्टरों की मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें जो सरकार से डॉक्टरों की कुछ मांगे थी उनको लेकर सहमति बन चुकी है और हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में हुई थी जिसमें कि एसएस हेल्थ और हमारे डीजी मैम वहाँ उपलब्ध थे और पूरे प्रदेश से कोर कमेटी के मेंबर्स वहाँ पे आए थे और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स भी थे सारे। तो उसी में ये हुआ कि सरकार ने पहल की कि भी आपकी डिमांड्स को हम मान रहे हैं, कोरोना काल है तो इस टाइप को आप लोग पोस्टपोन करो। तो उसमें यही डिसाइड हुआ कि भी एसएस हेल्थ ने सरकार की तरफ से हमें आश्वस्त किया कि जो आपकी 3 डिमांड्स हैं उसमें सबसे पहले जो पीजी पॉलिसी है आपकी उसको 40% किया जाएगा और 3 साल की सर्विस उसके लिए अनिवार्य होगी कि जो 3 साल वाले रिजर्व होंगे, पहले 4 साल वाले होते थे उसमें। तो ये पॉलिसी हम विदिन 2 वीक बना देंगे, ये ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर किसानों और गांव वालों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसके चलते अंबाला सहारनपुर मार्ग पर चलने वाली विभिन्न गाड़ियां प्रभावित हुई। वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने विभिन्न रेलवे अधिकारियों से लंबे समय से ठहराव की मांग कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। किसान नेताओं द्वारा सुबह 10 बजे स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और उनकी ये मांग थी कि रेलवे का कोई उच्च अधिकारी आए और हमारे को आश्वासन दे, इसके बाद हम उठेंगे। जो करीब 12 बजे के लगभग सीनियर डीसीएम और डीसीएम साहब मौके पे आए, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नेता नहीं माने। जो 3 बजे के लगभग 3 बजे एडीआरएम श्री करण सिंह अंबाला
मौके पे हाजिर आए। यहाँ ऊंचा चंद्रा रेलवे ट्रैक पर ग्रामीण वासी बैठे हैं, रेलवे ट्रैक को जाम करे बैठे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से मांग थी ग्रामीण वासियों की। सरस्वती नगर का जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर रेलवे पैसेंजर जो गाड़ियां थी जिनका लंबे समय से ठहराव था, उसको कोरोना काल में बंद कर दिया गया था। और कई बार उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद, धरना देने के बावजूद, अधिकारी डीआरएम साहब से मिलने के बाद भी जब समस्या का हल नहीं हुआ, तो आज मजबूर वंश यहाँ पर ग्रामीण वासियों ने एक महापंचायत समय मांग। खबर तोशाम से है, जहां एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने उपमंडल स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गणतंत्र दिवस समारोह को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के तहत ही होगा। साथ ही बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को ड्यूटी सौंपी गई और समारोह में सुरक्षा की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी। वहीं इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। महेंद्रगढ़ में ब्राह्मण सभा के चुनाव अधिकारी ने आजीवन सदस्यों की प्रस्तुति सूची की जारी की। चुनाव अधिकारी ने बताया कि सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को प्रधान के चुनाव के विषय पर आम सभा की बैठक, जिसके लिए आजीवन सदस्यों की एक प्रस्तुत सूची जारी की है। इस सूचना का पुनरीक्षण करने के लिए एक 16 सदस्यों की पुनरीक्षण समिति बनाई है। ये समिति इस प्रस्तावित सूची की जांच करके 21 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट चुनाव अधिकारियों को सौंपेगी। ब्राह्मण सभा महेंद्रगढ़ का त्रिवार्षिक चुनाव के आयोजन के संबंध में आज की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन आज किया गया है, जिसके लिए और मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लिए सुझाव और ऐतराज प्रस्तुत करने के लिए एक 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विप्र समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है। नूंह के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोरोना के पहले टीकाकरण में जिले की स्थिति बहुत बेहतर होने पर जिम्मेदार लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि कोरोना की पहली डोज को लगवाने में स्वास्थ्य विभाग के समस्त स्टाफ, सामाजिक संगठन, जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा पत्रकारों का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने लोगों की अपील करते हुए कहा कि अपनी डोज लगवाने में जो उत्साह लोगों में था, उसे दूसरी डोज लगवाने में भी बरकरार रखें। कुछ लोग टीकाकरण को लेकर तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये जो टीम एफर्ट था और इसमें समाज के सभी जिम्मेवार तबके के लोगों ने, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, एएनएम हैं, रेवेन्यू के अधिकारी हैं, प्रेस और मीडिया के साथी हैं, नंबरदार हैं, जो रिलीजियस धर्मगुरु हैं, सारे उलेमान, मौलाना मुफ्ती साहब जो हैं, रिलीजियस लीडर्स, अपने मंदिरों के पुजारी हैं, सब लोगों ने मेहनत की थी। पहली डोज में हम बड़े अच्छे सक्सेसफुल हुए हैं। समहाउ वो जो भय था या जो मोटिवेशन बनाई गई थी, वो सेकंड डोज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कोविड की सेकंड डोज जरूर लगवा लें वैक्सीनेशन। जिन्होंने अपनी एडल्ट पॉपुलेशन। खबर पानीपत से है, जहां नगर निगम के कार्यकर्ता हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम में कार्यरत महिला कर्मचारी पूनम को 2 महीने का वेतन नहीं मिलने और जेई को 14 जुलाई से 28 अगस्त 2020 तक मेडिकल छुट्टियां नहीं देने के विरोध में कर्मचारियों ने काम छोड़ हड़ताल की घोषणा की। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगेगी, वो भी आएगा। हमारी जो ड्यूटी लगवाई है कमिश्नर ने, हम भी वो काम कर रहे हैं। बात यह है कि हम कई बार मांग पत्र के लेके गए 2-3 कर्मचारियों का, जिनको के
एक महिला है पूनम नाम की कलरक, 2020 में उसका डिलीवरी केस था, उसकी 2 महीने की तनख्वाह रुक रही। उसके लिए हम कई बार गए, आखिर में ये क्या लग गया, बोले कौन है ये, माँ जी जाटनी है। कल आया जाटनी, फिर इसका क्या फर्क पड़ा है। तो मतलब जाटनी को तनख्वाह देने की क्या जरूरत है, मैं तो दूंगा नहीं, क्यों नहीं दोगे, कानून तो कहता है देने का। खबर नूह से है, जहां हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत नूह जिला के 22 गांव के लगभग 485 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस भूमि अधिग्रहण में 11 गांव उप तहसील इंडरी और 11 गांव तहसील तावड़ू के हैं। वहीं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के आर्थिक विकास में गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कैप्टन शक्ति सिंह ने फरीदाबाद मंडलायुक्त संजय जून की अध्यक्षता में आयोजित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एक बन रहा है, उसमें कुछ अड़चनें थी, तो कल माननीय कमिश्नर साहब ने भी एक रिव्यू मीटिंग ली थी और हमारे जिले में अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमने अपना काम शुरू कर दिया है, तो जल्द ही उस एक्विजिशन पे निर्णय कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बूम साबित होगी, क्योंकि हाई स्पीड कॉरिडोर है ये। क्या कर रहा? अगली खबर हिसार से है, जहां बीजेपी पार्टी की युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और फतेहाबाद जिला की प्रभारी गायत्री देवी ने घिराई गांव में पहुंचकर शहीद दर्शन बूरा की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही इस अवसर पर वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दर्शन सिंह बूरा नेवी में कार्यरत थे और अगस्त 2021 में ही वो अपनी ड्यूटी देते हुए शहीद हो गए थे। खबर सिरसा से है, जहां बरनाला रोड पर एक मक्कड़ फैशन कैंप का आयोजन किया गया, लेकिन रात होते ही चोरों ने उस कैंप पर हाथ साफ कर लिया और कैंप से लाखों रुपए की कपड़े चोरी कर ले गए। वहीं पुलिस को घटना के बाद में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। मैंने 10:15 बजे आके दुकान खोलने के लिए लड़के को चाबी दी, बेटा शटर खोलो। लोग लगा हुआ था, उसने जैसे ही मतलब देखा, बोला जी लोग तो है ही नहीं, खोलूं मैं क्या, अभी आपने खोले, मैंने कब खोले हैं। बस इतनी बात हुई 10:15 बजे। चाबी मेरे पास थी, हाँ रखवा दी कंप्लेंट सुबह। हाँ जी, पुलिस कार्रवाई कर दी। कितने का नुकसान होगा? कम से कम 1.5 लाख का नुकसान तो है। आज सुबह फोन गया था 10:30 बजे, हमने सुबह आकर दुकान को देखा, दुकान को देखा भी लॉक टूटा हुआ है, वो सामान गायब है। उसको मौके पे उसी टाइम में मौके पे पहुंच गया और फिंगरप्रिंट को बुला लिया, एक्सपर्ट को। अब बात करेंगे पलवल की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 पर हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 80 लाख रुपए का 137 किलो गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने मौके पर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपी पलवल जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये तीनों आरोपी इस गांजे को छत्तीसगढ़ जिले से लेकर पलवल जिले में बिक्री के लिए लेकर आ रहे थे। वहीं आरोपियों ने गांजा गाड़ी की छत में छुपाकर रखा हुआ था। अगली खबर कैथल से है, जहां प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तमाम तरीकों से प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ चुनिंदा अधिकारियों ने ठेकेदारों और आपको यहां पे बता दें कि तमाम तरीकों के
कुछ चुनिंदा अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर शमशान घाट के लिए दीवार बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं गांव वालों ने आरोप लगाया है कि घटिया सामग्री और कच्ची ईंटों के इस्तेमाल की वजह से ही दीवार गिरी है। साथ ही गांव वालों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि इसकी गहनता से जांच की जाए। अरे ये 1000 रुपये को नहीं, देखिए ये बुरा हाल है। क्या दिन चल रही, 4 दिन बड़ी ना कोई, इससे पहले ही गिर गया। तो कब से चल रहा है भाई कार्य? ये कार्य तो 15-20 दिन हो गए जी, दोबारा ही फिर लग गए बनाने। पहली गिर गई, अब दोबारा फिर लग गए बनाने। कोरोना जैसे महामारी की तीसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, जिसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग इस बीमारी से बेपरवाह हैं। तो वहीं रेवाड़ी में किशनगढ़ बालावास गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जिनके मुंह पे ना तो मास्क दिख रहा है और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। वहीं इस मेले में तो प्रशासनिक अधिकारी भी दिखे और ना तो प्रशासनिक अधिकारी दिखे और ना ही पुलिस का कोई कर्मचारी दिखाई दिया। इधर मेले के आयोजकों का कहना है कि जब चुनाव हो सकते हैं तो मेले का आयोजन क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते थे। अब कोरोना की वजह से आसपास के लोगों को, दूर दराज के रिश्तेदारियों के लोगों को कम आए हैं। नहीं, यहाँ तो इतना जनसैलाब तक ना अड़ता नहीं थे। और जब पहले यहाँ रेल निकली थी अंग्रेजों के टाइम में, तो बाबा भैया की इतनी भारी मानता थी कि यहाँ रेल भी रोक दी गई थी कि, और खुद अंग्रेजों के जो बहुत बड़े अफसर थे उस टाइम के, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर प्रसाद चढ़ा के गए। इस हमारे गांव की क्या और पास के 5-10 गांव की इतनी मानता है, यहाँ पर जो जिसने यहाँ जिसने जो मांगा है वही मिला। खबर जुलाना से है, जहां कोरोना का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने 4 बार कोरोना टेस्ट करवाए, जिसमें वो 2 बार पॉजिटिव आया। वहीं पॉजिटिव आने के बाद भी उसने दोबारा टेस्ट करवाए, लेकिन किसी भी अस्पताल में युवक ने अपनी पॉजिटिव होने की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद थाना प्रभारी समरजीत ने युवक के खिलाफ लापरवाही बरतने के चलते डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये एक दरखास्त डिप्टी सीएमओ से हमारे को प्राप्त हुई थी। एक अंकित कुमार नाम का लड़का है, जिसने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था जींद सिविल हॉस्पिटल में, और वो कोरोना पॉजिटिव आया था रिपोर्ट में। जिसके बाद उसने जुलाना में भी दिनांक 11/1 और 12/1 को लगातार बगैर स्टाफ को बताए हुए कंटिन्यू टेस्ट करवाया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए आप हर खबर के साथ। नमस्कार।